नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे हरिहर छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल बचाव दल का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मान किया है। बता दें, सम्मान समारोह का आयोजन गुरुवार 16 जून को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश का यह सबसे बड़ा बचाव अभियान था। चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन हिम्मत और जोश की कोई कमी नहीं थी। सभी ने पूरी ताकत, जोश और होश के साथ काम किया। जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ी, लोग और मशीनें उपलब्ध होती गई। चट्टान भी रास्ते में आया तो उसे भी काटने की व्यवस्था कर ली गई। लोगों की दुआएं भी साथ थी। उन्होंने राहुल को बोरवेल से बाहर निकालने वाले अंजारुल की बहादुरी का जिक्र किया और बचाव दल में शामिल सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि इस समारोह में जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला, बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी और एसपी विजय अग्रवाल ने बचाव अभियान के विस्तार से जानकारी दी और इस दौरान रेस्क्यू अभियान में शामिल सभी जाबाजों ने अपने अपने अनुभव साझा किए हैं। टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसीसीएल, सेना और गांव के लोग, जिन लोगों ने सहयोग दिया, सबके आपने अनुभव आपने सुना है। बहुत बड़ा ऑपरेशन, मैं समझता हूं देश का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 104 घंटे का। चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन हिम्मत और जोश कि कोई कमी नहीं थी। सबने पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और होश के साथ जो काम किया है। देखिए, जब आपकी नीयत ठीक होती है, आपका उद्देश्य सही, लक्ष्य सही रहता है, तो प्रकृति भी साथ देता है। जब का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, तब बारिश हुई। यदि उस समय बारिश होती तब क्या होता, एक और कठिन। लेकिन तब भी हमारे रेस्क्यू टीम के साथी के हौसले कम नहीं थे। क्या आपके ऑपरेशन में परेशानी नहीं आई? और छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल खुल गए हैं। बता दें, शाला प्रवेश उत्सव मनाकर स्कूलों को दोबारा खोला जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम ने कई जिलों के अधिकारियों और लोगों से बात की है और बस्तर जैसे इलाके में स्कूलों के खुलने पर खुशी भी जताई है। आपको बता दें कि गर्मी की छुट्टी के बाद आज से सभी स्कूल खुले हैं और पहले दिन स्कूल पहुंचकर बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखा गया है। यहां बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और साथ ही पाठ्य पुस्तक समेत कई सामग्रियां भी बांटी गई हैं। अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाओं को नए शिक्षा सत्र की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज से शाला प्रवेश उत्सव 2022 की शुरुआत हो रही है। कोरोना संक्रमण तथा लॉकडाउन के कारण पिछले 2 वर्षों से नियमित स्कूली गतिविधियां प्रभावित हुई है, लेकिन हमने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न हो और उनका साल खराब न हो। नए शिक्षा सत्र 2022 की शुरुआत हम बहुत सी उम्मीदों के साथ काम कर रहे हैं। इस वर्ष नियमित शालाएं संचालित हों, साथ ही पिछले सत्रों में पढ़ाई हुए नुकसान की भी भरपाई की जा सके। हमने इस सत्र से कुछ चयनित शालाओं में बालवाड़ी खोलने का निर्णय लिया है। मेरा मानना है कि हमारे शिक्षकगण यदि इस आयु वर्ग के बच्चों पर समुचित ध्यान देंगे तो बच्चे जल्दी ही विषय को आत्मसात करेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले 15 वर्षों से अधिक वर्षों के दौरान अलग अलग कारणों से 400 से ज्यादा स्कूलें बंद हो चुके थे। वहां के स्थानीय लोग इन स्कूलों को दोबारा शुरू करने की
लगातार मांग कर रहे थे। हम इन क्षेत्रों में अब बंद हो चुके 260 स्कूलों का नियमित संचालन शुरू करने जा रहे हैं। इससे हजारों बच्चों के शिक्षा की बुनियाद मजबूत होगी। और वहीं बस्तर विकास खंड के स्कूल में भी शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया और इस दौरान सहायक खंड शिक्षा अधिकारी एबीओ सुशील तिवारी ने स्कूल में पहुंचे बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया और उनको मिठाई खिलाकर अभिवादन किया है। इस दौरान बच्चों को कॉपी पेन किताबें बांटी गई। अधिकारियों ने नए सत्र में अच्छी पढ़ाई कराने का आश्वासन दिया है। बता दें कि 2 सालों बाद विधिवत तरीके से स्कूलों के खुलने पर बच्चे उत्साहित हैं। साथ ही शिक्षकों को भी पढ़ाने का मौका मिल रहा है और शिक्षकों ने अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की भी अपील की है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 का जो शाला प्रवेश उत्सव आज 16 तारीख से पूरे राज्य में विधिवत आयोजित किए जा रहे हैं, उसी राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार विकासखंड बस्तर में भी संचालित सभी शालाओं में आज से शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया जा चुका है। शाला स्तर पर, संकुल स्तर पर, पंचायत स्तर पर, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी अधिकारियों की अहम भूमिका है। सभी को क्लस्टर आवंटित किए गए हैं। आज सभी मिलकर यह संदेश दिया जाएगा कि कोई भी बच्चा शाला प्रवेश दाखिला से वंचित। और नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से की गई ईडी की पूछताछ के बाद कांग्रेस में उबाल है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेसियों का उग्र प्रदर्शन देखा गया। यहां ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ कई नेताओं ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और इन नेताओं ने केंद्र सरकार की तरफ से एजेंसियों का गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। महामहिम राज्यपाल जी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में हमने मांग की है केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो या न्यायालय हो, इनका दुरुपयोग कर रही है और इनको आगे आड़ के इनका राजनीतिक इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज़, विपक्ष के नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी मांग है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय इन संस्थाओं का राजनीतिक उपयोग करना। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं छत्तीसगढ़ में आज 58 नए कोविड पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश में पुनः कोरोना संक्रमण बढ़ता दिख रहा है। हालांकि अभी स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन हम सभी को सावधानी और सजगता के साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना है। मौत से भी ज्यादा डरावना होता है मौत का खौफ। मौत एक बार मारती है, लेकिन इसका खौफ जिंदगी भर तिल तिल कर मारता है। हम बात कर रहे हैं उस खतरनाक मंजर की जो मार्च 2020 से पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटा। 2 साल तक इस त्रासदी को पूरी दुनिया ने झेला। एक वायरस जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। करोड़ों लोगों की जिंदगी पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो असर आज भी देखा जा रहा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना तो गुजर गया, लेकिन उसकी दहशत अभी भी बरकरार है। भारत की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जो कोरोना की चपेट में ना आया हो। लोग कोविड से तो उबरे, लेकिन इसके नए नए साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद लोग शारीरिक रूप से तो स्वस्थ नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके स्वभाव, बोलचाल और दिनचर्या में परिवर्तन आ चुका है। जनतंत्र टीवी की टीम ने छत्तीसगढ़ में ऐसे कई लोगों से बात की और कोरोना के बाद उनका अनुभव जाना।
सबसे पहले जनतंत्र टीवी की टीम ने बात की गिरीश केशरवानी से, जिन्हें कोरोना से पहले हार्ट अटैक आया था। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। ये मेरे को लास्ट टाइम पिछले साल मार्च अप्रैल में कोविड हुआ था। उसमें कोविड रिकवर करने के बाद 2-3 महीने अनईजी लगा। उसका धीरे धीरे फिर स्थिति सामान्य हो गई। रिकवर हो गया था। कोविड रिकवर होने के बाद 2-3 महीना थोड़ा अनईजी लगता था। जैसे मेरे को सांस की भी तकलीफ है, हार्ट का भी थोड़ा संबंधित प्रॉब्लम है, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती थी। अब बात करते हैं महिलाओं की। कोरोना के बाद महिलाओं की दिनचर्या पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। कामकाजी महिलाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके स्वभाव में कोरोना की वजह से काफी बदलाव आ गया है। चिड़चिड़ापन और चीजों को भूलना अब उनकी दिनचर्या में शामिल होते जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डॉक्टर अभी भी कोरोना के पोस्ट इफेक्ट को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ठीक होने के बाद फिर वो कोरोना का डर है कि कुछ पकड़ने से कोरोना हो जाएगा क्या। 10 बार हाथ धोती हूँ, हाँ, फिर कुछ पकड़ती हूँ, फिर हाथ धोती हूँ। बाई आती है तो बाई से ही थोड़ा दूर से रहती हूँ, बस वही डर है। हाँ, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कुछ ऐसी नहीं है, बस थोड़ा घबराहट और बेचैनी, उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। घबराहट बेचैनी का ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं हमने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली एडवोकेट सोनल से बात की। उन्होंने बताया कि वे चीजों को भूलने से परेशान हो चुकी हैं। हाँ जी, मेरे को कोविड तो हुआ था। उसके कोविड के आफ्टर क्या बोलते हैं, मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ और थकान सी हो जाती है और कुछ चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत भूलने लगी हूँ। आफ्टर कोविड ये तो परेशानी मेरे साथ हो रही है। वहीं कोरोना के दंश से अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो वो हैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी। कोरोना ने न सिर्फ इन्हें घरों में कैद कर दिया, साथ ही पढ़ाई के नाम पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवा दी। ऑनलाइन पढ़ाई से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी बड़ा असर पड़ा है। कोविड होने के बाद मेरे को अभी भी भूलने जैसा लगता है। टेंशन तो है ही और चिड़चिड़ापन भी लगता है उसके कोविड होने के बाद मेरे को। और ऑनलाइन क्लास चलते थे उसका टेंशन था, और फिर ऑफलाइन हुआ उसका टेंशन अलग। और कहीं भी जाता था कुछ भी लेने तो ऐसा लगता था भूल गया मैं वो चीज़। एक सर्वे के अनुसार भारत में हर तीसरा व्यक्ति कोविड-19 के चपेट में आया था और कई परिवारों में से किसी न किसी सदस्य की मृत्यु हुई थी। अगर आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड की भेंट चढ़ गए। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो आने वाला वक्त अभी और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमित लोग अब मनोचिकित्सक की शरण ले रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वायरस जिसके कारण तो कोविड ने इतना नुकसान जो इस वायरस ने करा, इसका प्रभाव मस्तिष्क पे काफ़ी हद तक पड़ा। इतने हद तक कि बहुत लोगों में हम लोगों ने पहली बार अवसाद और घबराहट की बीमारी माने डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ते हुए देखा था। और बहुत लोग मेमोरी लॉस भी बोल रहे थे। शुरुआत में इस चीज़ का काफ़ी लोगों ने ध्यान दिया कि ये हो रहा है। जैसे जो लोग आईसीयू में एडमिटेड थे, उसके बाद जब डिस्चार्ज हुए तो देखा बहुत अवसादग्रस्त हैं या बहुत घबराए हुए हैं, और दवा से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के 6 महीने के बाद भी ऐसे पहली बार पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको अवसाद ज़्यादा देखा जा रहा है, नींद की कमी, याददाश्त में प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी थकान हो जाना, बहुत सिरदर्द होना, शारीरिक लक्षण भी अवसाद के बहुत देख रहे हैं हम लोग कोविड के बाद। ऐसे में मानव स्वभाव में आए इन परिवर्तनों को देखकर मनोचिकित्सक भी हैरान है। अब देखना होगा कि कोविड के इन पोस्ट इफेक्ट को दूर करने के लिए डॉक्टर्स क्या नया इजाद करते हैं। जनतंत्र टीवी के लिए जरीन सिद्दीकी की रिपोर्ट। और वहीं जांजगीर चांपा में राहुल को बोरवेल से निकाल लिया है, तो वहीं इस घटना से भी अधिकारी सबक लेने को तैयार नहीं है। बेमेतरा नगर पालिका परिषद में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बता दें, जहां कई स्थानों पर बोरवेल खुले हुए हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जांजगीर चांपा में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को खुले बोरवेल को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बेमेतरा जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 16 दुर्गा मंदिर के सामने अभी भी बोरवेल खुले हैं। नगर पालिका परिषद की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर वार्ड वासियों में नाराजगी देखी जा रही है। यह बोर करीब
साल भर से खुला पड़ा है। पहले नगर पालिका के द्वारा यहाँ पानी का सप्लाई कर रहे थे और जब यह पंप का पानी लेवल उतरा और पंप फेल हो गया, उसके बाद यह खुला ऐसे ही पड़ा हुआ है और दूसरे पंप से चालू कर दिया है, जो अभी तक प्रशासन के द्वारा इसे ढका नहीं गया है। और ऐसी अप्रत्याशित घटना न घटे उससे पहले इस पर ध्यान देकर इसको बंद करना चाहिए। राज्य शासन द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर जिला कार्यालय से सभी एसडीएम, तहसीलदार और जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया है कि सभी ग्राम पंचायत स्तर पे पटवारी और ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से लोगों को ताकीद कर दें कि कहीं भी खुले में बोर ना रहें, और मुनादी के माध्यम से भी लोगों को सचेत किया जा रहा है कि जो भी खुले में बोर है उसको ढकने की कार्रवाई करें। उसके लिए भी संबंधित विभाग को, पीएचई को या नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत है तो नगर पालिका को तत्काल निर्देशित करके उसको ढकने की कार्रवाई की जाए। रायगढ़ के स्वास्थ्य विहार कॉलोनी कामकाजी युवती की हत्या के बाद गुस्सा देखा जा रहा है। इस घटना पर गुस्सा जताते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जिला बीजेपी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। उन्होंने अधीक्षक रायगढ़ के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और इन कार्यकर्ताओं ने महिला की हत्या में शामिल आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। वहीं इस मामले में एएसपी लखन पटले ने बताया कि पुलिस जांच में लगी है, पूछताछ की जा रही है, सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है, फुटेज चेक किए जा रहे हैं। इस कार्रवाई में 5 थाना प्रभारी लगे हुए हैं। यहाँ पर मांग करने के लिए आए हैं। जो परसों हमारी रायगढ़ में एक बेटी जो काजल नाम है उसकी, और बेटी का बलात्कार होता है और उसको मर्डर कर दिया जाता है, और पुलिस आज तक विषय में हमारी टीम को की बॉडी उसके घर मिली थी, उसमें टीम लगी हुई है, सारे संदिग्ध पूछताछ जारी है, कुछ लोग से भी पूछताछ चल रही है, लगी हुई है, काम चेक किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसमें। और वहीं जांजगीर चांपा के तहसील के पटवारी के भाग्य जांच कराए निलंबन पर पटवारी संघ ने आपको बता दें कि पटवारी संघ रायगढ़ के धरने पर बैठ गए हैं। इन पटवारी पामगढ़ तहसील के तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तरफ से पटवारी देवेंद्र साहू के खिलाफ मनमानी कार्रवाई गई है और पटवारी तहसीलदार सहित पामगढ़ थाना प्रभारी और बाजार में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने नशा मुक्ति वाहन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कुल 1088 प्रकरण अवैध अधिक शराब जब्त की गई है और इन प्रकरणों में कुल 94 वाहनों को जब्त किया गया है और कुल 1132 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। एसपी ने कहा है कि जिले में नशे के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने इस जागरूकता कार्यक्रम का लाभ देकर लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की है। के खिलाफ, नशा के खिलाफ लगातार बड़ौदा बाजार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो इस साल हम लोगों ने रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ की हैं। 10,000 लीटर से अधिक शराब जब्त की पिछले 5 साढ़े 5 महीने में, और इसके अलावा जो करीब 1100 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं अलग अलग आबकारी एक्ट में। इसी प्रकार गांजा में भी हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए 3 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया है और उसमें भी 12 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो लगातार अवैध शराब के खिलाफ सभी थानों में कार्रवाई जारी है, लेकिन साथ ही एक जागरूकता की भी आवश्यकता है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने नशा मुक्ति पखवाड़ा के तहत आज एक रथ को एक हर एक दिखाई है। ये रथ गाँव में जाकर लोगों को अवेयर करेगी, लोगों को जागरूक करेगी किस प्रकार नशा पारिवारिक कलह के लिए, एक्सीडेंट के लिए, विवाद के लिए, हर तरह की जो परेशानियाँ होती हैं उनके लिए जिम्मेदार है और किस प्रकार नशे से हमें दूर रहना है, नशे की लत नहीं लगने देना है। और वहीं बलरामपुर जिला जेल रामानुजगंज में एक कैदी की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कैदी की मौत उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई। 10 जून को इस कैदी को चोरी के आरोप में जिला जेल दाखिल किया गया था। अचानक तबीयत बिगड़ने से हॉस्पिटल ले जाते वक्त कैदी ने दिया। इस बात की पुष्टि डॉक्टर ने ही की है। बता दें, कैदी की मौत के मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है कि मारपीट करने उसकी मौत हुई है। फिलहाल जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एक 22 वर्षीय जेल से अताउल्ला करके आया था और 3:40 पे दोपहर में हमने उसको अटेंड किया था और आते ही उसके वाइटल्स, पल्स, बीपी वगैरह हम लोग रिकॉर्ड किए जो कि आ नहीं रहे थे उसमें, और फिर उसके बाद प्यूपिल वगैरह डायलेटेड हो, इसलिए फिर डेथ कंफर्म करने के लिए ये ब्रॉड डेथ ही हमारे पास आया था।
मृत अवस्था में ही हमारे पास आया। टाइमिंग 3:40 पे आया था और 3:50 तक हम लोग डेथ डिक्लेयर कर दी। कल 3 बजे लगभग एक विचाराधीन कैदी को जिला जेल से लाए, जिसकी हालत बहुत ख़राब रही है। यहाँ आने पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद सूचना दिया गया जेल को, और जेल से हमारे यहाँ सूचना मिली पुलिस स्टेशन में 18 बजे सूचना मिली कि उसके आकस्मिक उसके निधन। तो कैदी की अचानक तबियत बिगड़ी जिससे कैदी की मौत हो गई। फिलहाल अभी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई जिसकी वजह से कैदी की मौत हुई है। फिलहाल तबियत बिगड़ी थी, रास्ते में ले जाते वक्त कैदी की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने खुद इस बात की पुष्टि की है। वहीं गरियाबंद में भी आज से स्कूल खुल गए हैं। पहले दिन बच्चों ने स्कूल पहुंचकर खुशी जताई। देवभोग ब्लॉक मुख्यालय के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं में भारी खुशी का माहौल देखा गया है। शाला परिसर में छात्राओं को तिलक लगाकर और मिठाई बांटकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अरुण सोनवानी की अध्यक्षता में नए छात्राओं का स्वागत किया गया। मिले तो अच्छा लगा, और लॉकडाउन में भी पढ़ाई अच्छा से नहीं हो रहा था। स्कूल खुला है तो अब सब लोग स्कूल आएंगे, स्कूल से अच्छा पढ़ाई करेंगे। आज स्कूल का पहला दिन है तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों से स्कूल बंद था और सहपाठी से मिले तो अच्छा लगा। ऐसा नहीं हो रहा था, स्कूल खुला है तो अब सब लोग स्कूल आएंगे, स्कूल से अच्छा पढ़ाई करेंगे। आज स्कूल का पहला दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल के सभी सहपाठी एक साथ मिले तो बहुत अच्छा लगा। और लॉकडाउन में 2 साल ऐसे भी स्कूल बंद था, तो आज से स्कूल में पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज हमारे विद्यालय में सत्र 2022-23 का नया शैक्षणिक सत्र बच्चों में देखिए जो स्कूल आए हैं। निश्चित रूप से 2 वर्ष के कोरोना काल के समाप्ति के बाद बच्चे विद्यालय आए हैं और उनमें एक अलग खुशी देखने को मिली। बच्चे एक दूसरे से मिलकर खुशी इजहार कर रहे थे और बड़ी प्रसन्नता के साथ स्कूल आने का सब अपना अपना विचार रख रही थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।